हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, इंग्लिश की लास्ट वीडियो में हमने लेसन नंबर 7 द लिटिल फर ट्री की रीडिंग की थी और आज हम करेंगे इसके वर्ड मीनिंग्स एंड कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। तो आइए शुरू करते हैं वर्ड मीनिंग से। आवर फर्स्ट वर्ड इज मैजिशियन। MAGICIAN, मैजिशियन। एंड द मीनिंग ऑफ मैजिशियन इज ए पर्सन हु परफॉर्म्स मैजिक ट्रिक्स, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं जादूगर। नेक्स्ट वर्ड इज शेल्टर। SHELTER, shelter, a place that protects people or things, आश्रय स्थल। नेक्स्ट वर्ड इज pretty, 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 pretty means beautiful यानी सुंदर। नेक्स्ट वर्ड इज reward, 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 and the meaning of reward is prize, पुरस्कार। Our next word is grant, 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 and the meaning of grant is fulfill, पूरा करना। Next word instead, 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 meaning of instead is in its place, के स्थान पर। So these were the word meanings of this lesson. Next is comprehension. First part is tick the correct options that complete the following sentences. तो बच्चों, हमारे पास इस कॉलम में कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जो कि कंप्लीट नहीं हैं। हमें इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है राइट साइड में जो कॉलम दिया गया है उसमें से करेक्ट वन चूज करके। सो फर्स्ट इज द प्रेटी लिटिल फर ट्री वॉज हैप्पी विद द गोल्ड लीव्स, बट गोल्ड लीव्स के साथ वो जो फर ट्री था वो खुश था, लेकिन क्या हुआ गोल्ड लीव्स के बाद? ए मैन स्टोल देम, गोल्ड लीव्स को एक आदमी ने चुरा लिया। सो दिस इज द करेक्ट वन। Next is the fir tree was sad because it had yellow leaves, it had needle-like leaves, it was very short. तो जो फर ट्री था वो उदास क्यों था? Because it had needle-like leaves. उसके पास कांटेदार पत्तियां थी। So this one is correct. Next is third part. The fir tree was not happy with the gold leaves. फर ट्री गोल्ड लीव्स के साथ खुश क्यों नहीं था? Because a man stole them. Fourth and last part is the fir tree's third wish was, फर ट्री की तीसरी विश क्या थी? To have green leaves, to have glass leaves, to get its needle back. तो थर्ड विश क्या थी? To have glass leaves. फर्स्ट विश थी उसकी green leaves, सेकंड थी gold leaves, and after that he wished for glass leaves. So the third is this one. आगे हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज वेयर डिड द मैजिशियन टेक शेल्टर, जादूगर ने कहाँ आश्रय लिया? एंड द आंसर ऑफ दिस इज द मैजिशियन टुक शेल्टर अंडर ए फर ट्री, जादूगर ने देवदार के पेड़ के नीचे आश्रय लिया। और सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द फर ट्रीज फर्स्ट विश, फर ट्री की पहली इच्छा क्या थी? उसकी पहली इच्छा थी कि उसके हरे पत्ते हों, like his friends. Its first wish was to have green leaves like other trees. Next, third question is, what happened after the fir tree's first wish was fulfilled? उसकी पहली इच्छा पूरी होने के बाद क्या हुआ? तो बच्चों, उस पेड़ की पहली इच्छा थी कि उसके हरे पत्ते हों। तो हरे पत्ते आने के बाद क्या हुआ? A goat came and ate all the green leaves. एक बकरी आई और सारे हरे पत्ते खा गई। Question number 4. Why did the fir tree wish to have gold leaves? देवदार वृक्ष की सोने के पत्ते पाने की इच्छा क्यों थी? उसने सोने के पत्तों की इच्छा क्यों की? उसने सोने के पत्तों की इच्छा इसलिए की क्योंकि बकरियां सोने के पत्ते नहीं खाती। It wished to have gold leaves because goat do not eat gold leaves. Question number 5. What happened to the fir tree's gold and glass leaves? उसके सोने और ग्लास के पत्तों के साथ क्या हुआ? तो सोने के पत्ते एक आदमी चुरा ले गया था और कांच के पत्ते तेज हवा के कारण टूट गए थे। Its gold leaves were stolen by a man and glass leaves were broken by the wind. Next question. How did the fir tree feel when it got its needles back again?
तो देवदार वृक्ष ने अपनी सुई जैसे नुकीले पत्ते दोबारा पाकर कैसा महसूस किया? It was very happy to get its needles back again. वह अपने सुई जैसे नुकीले पत्ते पाकर बहुत खुश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the writer trying to tell through the story? लेखक इस कहानी के माध्यम से क्या बताने की कोशिश कर रहा है? The writer wants to tell that we should be happy with what we have. We should not be greedy. लेखक यह बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारे पास जो कुछ है हमें उसी में खुश रहना चाहिए, हमें लालची नहीं होना चाहिए। And the next part in comprehension is, in the story, the fir tree helped the magician by saving him from the rain. The magician became happy. Now write in the appropriate column the following actions which would make people happy or unhappy. तो बच्चों यहाँ हमारे पास कुछ ऐसे एक्शंस दिए गए हैं जो शो करते हैं कि हम हैप्पी हैं या अनहैप्पी हैं, हम खुश हैं या खुश नहीं हैं। तो हमें करना क्या है, इन दोनों चीज़ों को अलग अलग लिखना है। यहाँ हमारे पास टेबल दी गई है। इन द लेफ्ट पार्ट वी हैव टू राइट ऑल दोज एक्शंस विच मेक्स अस हैप्पी, एंड इन द राइट पार्ट वी हैव टू राइट ऑल दोज एक्शंस विच मेक्स अस अनहैप्पी। तो बच्चों हैप्पी वाले में एक्शंस आएंगे कौन कौन से, आइए देखें। रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, बीइंग पोलाइट, विजिटिंग ए सिक फ्रेंड, caring for pets, planting trees, keeping place neat and clean, playing with friends and being honest। तो ये थे एक्शंस दैट मेक पीपल हैप्पी। आइए अब देखें वो एक्शंस जो हमें अनहैप्पी करते हैं या दुखी करते हैं। वॉचिंग टेलीविजन ऑल डे, बीइंग ग्रीडी, बीइंग सेल्फिश, नॉट सेइंग थैंक यू, not sharing things, telling lies, wasting water, getting angry, laughing at others, throwing waste material here and there। तो ये सारे वो एक्शंस थे जो हमें अनहैप्पी करते हैं, उदास करते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आगे की एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।